हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं ट्रिपल सी के दूसरे एग्ज़ाम सेट पेपर को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल की, जो कि है प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का नाम था। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का नाम था। यहाँ पे ऑप्शन है आपका एप्पल फर्स्ट, दूसरा है आपका इंटेल फर्स्ट, तीसरा है आपका पायनियर फर्स्ट और चौथा है आपका मार्क वन। यहाँ पे ऑप्शन डी यानी मार्क वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं आपके जर्मेनियम के एक टुकड़े को, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को, तीसरा सिलिकॉन के एक टुकड़े को और चौथा ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका जर्मेनियम का होता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बचते हैं दो, बी और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो है आपका सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर डाटा को में परिवर्तित करता है। यहाँ पे आपके खाली स्थान है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक जवाब सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके, ऑप्शन ए है आपका सूचना, ऑप्शन बी है आपका ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन सी है आपका परिणाम और ऑप्शन डी है आपका गणना। तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। यानी ए ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। यानी कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को और भी लोगों तक भेजना ना भूलें। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। सूचना की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका बीट, ऑप्शन बी है आपका बाइट, ऑप्शन सी है आपका निब्बल, ऑप्शन डी है आपका मेमोरी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीट जो है वो सूचना की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन है। निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन है। ऑप्शन ए है आपका ड्रॉप कैप, ऑप्शन बी है आपका वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी है आपका क्लिप आर्ट और ऑप्शन डी है आपका ग्राफिक्स आर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लिप आर्ट जो है वो क्या है आपका, राइट आंसर होगा। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस ऑफर करता है। यहाँ पे आपके खाली स्थान है। तो यहाँ ऑप्शन आपके दिए हुए हैं टाइमली, ऑप्शन बी है आपका स्पोरेडिक, ऑप्शन सी है आपका रैंडम, ऑप्शन डी है आपका सिक्वेंशियल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्वेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले गणना यंत्र का नाम है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले गणना यंत्र का नाम है। ये बहुत ही सरल जवाब है, वो होगा आपका अबेकस। यहाँ पे बाकी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे अबेकस क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि अबेकस जो क्या था, वो पहला गणित यंत्र था जिसको 16वीं शताब्दी में क्या किया गया था, बनाया गया था। इसके बाद चलते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है .doc किसका उदाहरण है। .doc किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला आपका है डाटाबेस, ऑप्शन बी है आपका डोमेन, ऑप्शन सी है आपका एक्सटेंशन और ऑप्शन डी है आपका प्रोटोकॉल। तो .doc क्या है, एक एक्सटेंशन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है ENIAC कब निर्मित हुआ था। ENIAC कब निर्मित हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1947, ऑप्शन बी है आपका 1948, ऑप्शन सी है आपका 1946 और ऑप्शन डी है आपका 1950। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1946 में क्या हुआ था, ENIAC निर्मित हुआ था। इसके बाद चलें
हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। यहाँ पे आपके खाली स्थान है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कौन से सही होंगे आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका ब्लॉक, ऑप्शन बी है आपका कॉलम, ऑप्शन सी है आपका सेल, ऑप्शन डी है आपका राज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही वाला जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपका आउटलाइनों का, ऑप्शन बी है आपका स्लाइडों का, ऑप्शन सी है आपका हैंडआउट्स का और ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों क्या हैं आपके इसके संग्रह हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है निम्नलिखित में से किस मोड में रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट्स जिसे यूजर चेज या इरेज नहीं कर सकता है क्या कहलाएगा वो। तो आपका ऑप्शन ए है आपका केवल मेमोरी, ऑप्शन बी है आपका केवल राइट, ऑप्शन सी है आपका केवल रीड और ऑप्शन डी है आपका केवल रन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका केवल रीड, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने बात करते हैं अपने अगले सवाल की। तो यहाँ पे हमारा अगला सवाल है वो है आपका निम्नलिखित में से किस बैंक ने पॉइंटर ऑफ सेल यानी POS के से नगद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध करा दी है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं आपके पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है आपका पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है आपका ICICI बैंक और चौथा ऑप्शन है आपका HDFC बैंक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ICICI बैंक जो है उसने क्या किया पॉइंटर ऑफ सेल से नगद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है यूज़र अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं। यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपके माई फोल्डर, ऑप्शन है दूसरा है आपका माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है आपका माई फाइल्स और ऑप्शन डी है आपका माई टेक्स्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माई डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। माई डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे रख देंगे तो होगा आपका यूज़र अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PCS वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा प्रोग्राम संग्रह रखता है। ऑप्शन है आपका ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आपका मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है आपका लैपटॉप और ऑप्शन डी है आपका सर्वर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सर्वर। सर्वर जो है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PCS वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का क्या करता है संग्रह करता है। बहुत से लोगों के दिमाग में सुपर कंप्यूटर भी आएगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर इसका सही जवाब नहीं होगा। यहाँ पे आपका बात प्रोग्रामों को संग्रह करने की है और जो अन्य कई कंप्यूटर को वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा प्रोग्राम रखता है वो आपका क्या होगा सर्वर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि है वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं। तो यहाँ पे आपके खाली स्थान है। ऑप्शन है आपका ए होम पेज, ऑप्शन बी है आपका वेब ब्राउजर ब्राउजर पेज, ऑप्शन सी है आपका सर्च पेज और ऑप्शन डी है आपका बुकमार्क। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी होम पेज। हम किसी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो अभी आप लाइव चैट के दौरान पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा में स्टोर किया जाता है। यहाँ पे रिक्त स्थान है। ऑप्शन है आपके पहला ड्राइवर, ऑप्शन बी आपका टर्मिनल, ऑप्शन सी है आपका प्रॉम्प्ट, ऑप्शन डी है आपका क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लिपबोर्ड में क्या होता है एप्लीकेशन से किया गया कॉपी किया गया डाटा क्लिपबोर्ड में क्या होता है स्टोर किया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में
चेज करने को डॉक्यूमेंट कहते हैं। किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में चेज करने को डॉक्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पे आपके रिक्त स्थान है। ऑप्शन है आपका क्रिएटिंग, ऑप्शन बी है आपका डिलीटिंग, ऑप्शन सी है आपका एडिटिंग और ऑप्शन डी है आपका एडजस्टिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हम एडिटिंग करते हैं। जब हम किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान है। ऑप्शन है आपका पहला वर्कबुक, ऑप्शन बी है आपका कॉलम, ऑप्शन सी है आपका सेल, ऑप्शन डी है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्कबुक जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉनिटर, ऑप्शन सी है आपका जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है आपका माइक्रोफोन। बहुत ही आसान जवाब है, यानी मॉनिटर जो क्या होगा आपका, वो है राइट आंसर होगा। यानी मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। आपका ऑप्शन है .txt, दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन बी है आपका .wrd, ऑप्शन सी है आपका .file, ऑप्शन डी है आपका .doc। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी .doc जो है वो क्या होता है आपका सामान्य डिफ़ॉल्ट आपका एक्सटेंशन होता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है आपका टेक्स्ट प्लेस होल्डर, ऑप्शन बी है आपका टेक्स्ट लेयर, ऑप्शन सी है आपका कमेंट बॉक्स, ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टेक्स्ट प्लेस होल्डर जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है। निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है। ऑप्शन ए है आपका गेटवे, ऑप्शन बी है आपका यूनिक्स, ऑप्शन सी है आपका राउटर्स, ऑप्शन डी है आपका स्विच। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिक्स जो है वो क्या है आपका राइट आंसर है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। यहाँ पे आपका खाली स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए है मल्टी यूजर ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है एक उदाहरण है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है अवांछित ईमेल मैसेज होते हैं। अवांछित ईमेल मैसेज होते हैं, पहला स्पैम, दूसरा वायरस, तीसरा ट्रोजन और चौथा आपका ऑप्शन यानी ऑप्शन डी है आपका इनबॉक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पैम। आपने अक्सर देखा होगा फ़ोन कॉल्स भी जो आते हैं वो अगर आप में आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपने ऑप्शन अपने फ़ोन में ओपन किया रहता है तो उस पर लिख कर आता है स्पैम कॉल। तो ठीक वैसे ही जो अवांछित ईमेल जो होते हैं जो ऐसे ही भेजे जाते हैं आपके ईमेल पे, वो सारे क्या होते हैं स्पैम ईमेल होते हैं। अगले सवाल की बात करें, जो कि स्कैनर क्वामा स्कैन करता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए पिक्चर्स, दूसरा ऑप्शन है आपका टेक्स्ट, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है न पिक्चर और न टेक्स्ट। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला तो आपका पिक्चर्स को भी स्कैन करता है और दूसरा टेक्स्ट को भी स्कैन करता है। तो इनसे रिलेटेड जो ये तीसरा ऑप्शन है जिसमें दिया है ए व बी दोनों, ये आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन बी है आपका जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन सी है आपका पार्ट डायरेक्टरी और ऑप्शन डी है आपका सब डायरेक्टरी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी
क्या कहलाता है ये? सब डायरेक्टरी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा? सब डायरेक्टरी कहलाएगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है पेज प्रीव्यू मोड में खाली स्थान है। ऑप्शन देख लेते हैं। यूज़र अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका यूज़र केवल उसी पेज को देख सकता है जिस पर यूज़र उस वक्त काम कर रहा है। ऑप्शन सी है आपका यूज़र केवल वही पेज देख सकता है जिसमें ग्राफिक्स न हो। और ऑप्शन डी है आपका यूज़र केवल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूज़र अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज को क्या कर सकता है? देख सकता है। ये लाइन हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा, पेज प्रीव्यू मोड में यूज़र अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देख सकता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किसी तरह के एयरलाइन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है आपका जस्टिफाइड, ऑप्शन बी है आपका राइट, ऑप्शन सी है आपका सेंटर, ऑप्शन डी है आपका लेफ्ट। सवाल एक बार पुनः बता दें, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह के एयरलाइन होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी लेफ्ट। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद चले अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है संख्याओं और सांख्यिकीय गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है आपका डाटाबेस, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्राफिक्स पैकेज और चौथा ऑप्शन है आपका स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्प्रेडशीट जो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चले अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है टेक्स्ट को करने के लिए बी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका खाली स्थान है। पहला है आपका इटैलिक्स, दूसरा है आपका अंडरलाइन, तीसरा आपका ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है आपका बोल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो आप क्या करते हैं? CTRL कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट या आने वाला टेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाता है? बोल्ड होता है, यानी गाढ़ा होता है। इसके बाद चले अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है वेबसाइट का संग्रह होता है। वेबसाइट का संग्रह होता है। पहला है आपका ऑप्शन वेब सर्वर, दूसरा है ऑप्शन आपका वेब ब्राउज़र, तीसरा है आपका ऑप्शन वेब पेज, चौथा ऑप्शन है आपका इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वेब पेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा निम्न में से कौन सा भाग अंकगणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग अंकगणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है? बहुत ही आसान जवाब है, वो है आपका ALU, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ALU से हम क्या करते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंकगणितीय कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चले अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है CDS का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए है आपका वर्गाकार, ऑप्शन बी है आपका आयताकार, ऑप्शन सी है आपका गोलाकार, ऑप्शन डी है आपका खष्टकोणीय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोलाकार जो होता है वो क्या होता है? CDS का आकार होता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है टेक्स्ट में अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला आपका ब्लिंकर, दूसरा ऑप्शन है आपका कर्सर, तीसरा है आपका काजर, चौथा है आपका पॉइंटर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, जो अपनी स्थान पे क्या करते रहता है? ब्लिंक करते रहता है। तो यहाँ पे अगले सवाल की तरफ हम चलें, जो कि है आपका निम्नलिखित में से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मेन्यू बार, ऑप्शन बी है आपका टूल बार, ऑप्शन सी है आपका होम पेज और ऑप्शन नंबर डी है आपका एड्रेस बार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एड्रेस बार जो है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है आइकन होते हैं। आपके यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं, आइकन होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फाइलें, ऑप्शन बी है आपका पिक्चर्स, ऑप्शन सी है आपका छोटे विंडो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पिक्चर्स जो है वो क्या आप क्या हो जाएंगे, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ से है। अब किससे है, यहाँ पे आपका खाली स्थान है। पहला आपका है विदेशी मुद्रा, दूसरा है आपका इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा है आपका क्रेडिट कार्ड और चौथा ऑप्शन है आपका ट्रेवलर्स चेक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रेडिट कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डाटा के स्ट्रीव होते समय डेटा की प्रोग्रेस को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है। डाटा को स्ट्रीव होते समय डेटा की प्रोग्रेस को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टेटस बार, ऑप्शन बी है आपका एड्रेस बार, ऑप्शन सी है आपका टूल बार, ऑप्शन डी है आपका टाइटल बार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेटस बार पे क्या होता है, इसे दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी वॉलपेपर, ऑप्शन नंबर सी आपका स्क्रीन, ऑप्शन नंबर डी वॉल। ये देखने में तो चारों जवाब सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही जवाब सही होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वॉलपेपर कहलाता है। डेस्कटॉप पे जो भी हमें नज़र आता है बैकग्राउंड में वो क्या होता है, हमारा वॉलपेपर होता है। स्क्रीन हम पूरे भाग को कहते हैं। तो ये इसके सही जवाब होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है डीटीपी कार्य में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है। पहला ऑप्शन है आपका इंकजेट, दूसरा ऑप्शन है आपका लेजर, तीसरा है आपका डॉट मैट्रिक, चौथा ऑप्शन है आपका डेजी व्हील। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लेजर प्रिंटर का क्या होता है, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हाई लेवल भाषा में प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा में बदला जाता है। निम्न स्तरीय भाषा मतलब हो गया आपका मशीनरी भाषा। बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है आपका असेंबल, ऑप्शन बी है आपका कंपाइलर, ऑप्शन सी है आपका इंटरप्रेटर और ऑप्शन डी है आपका बी व सी दोनों। यहाँ पे राइट आंसर जो होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या हो जाएंगे, आपके हाई लेवल भाषा के प्रोग्राम को निम्न स्तरीय भाषा यानी मशीनरी भाषा में क्या करता है, बदलता है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है स्पेल चेकर को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग चेकर को एक्टिवेट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है आपका F7, ऑप्शन बी है आपका F5, ऑप्शन सी है आपका F4, ऑप्शन डी है आपका F2। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी F7 का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चेकर को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, MS पावरपॉइंट में अधिकतम कितना जूम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 100%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300%, ऑप्शन डी 400%। ये सबको पता होगा जो MS ऑफिस को इस्तेमाल करते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, 400% तक उसको जूम कर सकते हैं। इसके बाद आपका 45वां क्वेश्चन है, मोज़ेक एक है, सबको पता है आप क्या है वो, आपका वेब ब्राउज़र, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है CDA का पूरा नाम है। CDA का पूरा नाम है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है इनकमिंग मेल्स निम्न में से किस स्थान पे संचित होते हैं। इनकमिंग मेल्स निम्नलिखित में से किस स्थान पे संचित होते हैं। ऑप्शन ए है आपका रूट बॉक्स, ऑप्शन बी है आपका पोस्ट बॉक्स, ऑप्शन सी है आपका इनबॉक्स और ऑप्शन डी है आपका पोस्ट लेटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इनबॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले सवाल की, जो कि है निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। बहुत ही आसान जवाब, विंडो ऑफिस XP जो है उसका वैध संस्करण कोई नहीं है। बाकी ऑफिस 7, ऑफिस 3 और ऑफिस 2010 क्या है, इसके वैध संस्करण है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितनी विधियां उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी
3। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की और बहुविकल्पीय आखिरी सवाल की, जो कि है Ctrl+F संयोग कुंजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए, ऑप्शन बी है आपका टेक्स्ट को खोजने में, ऑप्शन सी है आपका टेक्स्ट को रिप्लेस करने में और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी टेक्स्ट को खोजने में इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इसको F से, क्योंकि हम इसको फाइंड के नाम से जानते हैं। जब आप देखेंगे तो फाइंड करने का एक ऑप्शन होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, तो आपका यही शॉर्टकट की बनती है Ctrl+F, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड वाले ऑप्शन को खोज सकते हैं। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न के आखिरी सवाल थे। अब हम बात करेंगे ट्रू एवं फॉल्स की। और बात करते हैं अब हमको बाकी 50 क्वेश्चन जो हैं वो ट्रू और फॉल्स में मिलेंगे, जहां पे हमको सही और गलत का जवाब जानने को मिलेगा। साथ ही साथ अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा जिसमें हम आने वाले कुछ वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको वो छोटी छोटी बातें बताई जाए जो अक्सर हम कंप्यूटर चलाते समय या मोबाइल फ़ोन चलाते समय नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका असर हमारे सिस्टम पर पड़ता है। तो इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हम अपने अगले सवाल की, जो कि है इंटर कुंजी का प्रयोग कर्सर को अगली लाइन में मूव करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, यानी ये ट्रू है, हमारा सही जवाब है। इसके बाद आपका अगला सवाल है कैप्स लॉक कुंजी का प्रयोग कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए किया जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद बात करें चेक एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये भी आपका क्या है, ट्रू है। कंप्यूटर गणनाएं करने में असमर्थ मशीन है, ये क्या है आपका फॉल्स, यानी गलत जवाब है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन है, तो ये क्या है आपका ट्रू है, यानी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है कंप्यूटर द्वारा प्रेषित परिणामों को इनपुट कहा जाता है, तो क्या है आपका गलत जवाब है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है टाइटल बार डेस्कटॉप के सबसे नीचे तो स्थित होता है, सबसे नीचे होता है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत जवाब है। ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत जवाब है। टाइटल बार जो होता है वो सबसे क्या होता है, ऊपर स्थित होता है। इसके बाद अगले सवाल की बात करें, जो कि है कंप्यूटर में ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड वो पुस्तकों के कवर पेज की डिजाइनिंग भी की जा सकती है, तो ये आपका क्या होगा, सही जवाब है। आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ट्रू होगा, एफ नहीं होगा, ट्रू होगा, यानी टी होगा, ये सही जवाब है। इसके बाद अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डिजिटल कैमरे में एक लाइट सेंसिटिविटी सेंसर होता है जिससे कारण फोटो हम खींचते हैं, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ट्रू है। इसके बाद बात करें आपका अगला सवाल है, जो कि है आपका मिक्स रेफरेंसिंग, रिलेटिव तथा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मिश्रण होता है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये सवाल जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है रिसाइकिल बिन में डाटा को रिस्टोर किया, रिसाइकिल बिन से डाटा को रिस्टोर किया जा सकता है, ये भी क्या आपका ट्रू, यानी सही जवाब है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्लिपबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग है। क्लिपबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग है, ये क्या है आपका गलत जवाब है, यानी ये फॉल्स होगा। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है सरकारी वेबसाइट से किसी भी संवेदनशील जानकारी को हैक करना साइबर आक्रमण कहलाता है, तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ट्रू है। ये सब क्या आते हैं, साइबर आक्रमण में आते हैं। इसके बाद अगला सवाल है MS-DOS एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये क्या है आपका, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये ट्रू जवाब है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका डेस्कटॉप पे उपस्थित छोटी छोटी पिक्चरों को क्लिप कहते हैं, ये क्या आपका गलत जवाब है, ये आपका क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है MS वर्ड में हेल्प मेन्यू को खोलने के लिए F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका
MS वर्ड में हेल्प मेन्यू को खोलने के लिए F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद बात करें अगला जो है का इथरनेट लैन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली तकनीकी है। तो ये क्या है? आपका सही जवाब है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है निब्बल बाइटों का संग्रह होता है। निब्बल बाइटों का संग्रह होता है, तो ये क्या है? आपका गलत जवाब है, यानी ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे हम F यानी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि ALU किसी कंप्यूटर का हृदय होता है। ALU किसी कंप्यूटर का हृदय होता है, तो क्या आपका गलत जवाब है, यानी ये भी F हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है OMR तकनीक का प्रयोग MCQ पेपर के संशोधन में होता है। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगले सवाल की बात करें, जो कि है भारत का सबसे पहला ATM वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। तो ये क्या आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगले सवाल की, जो कि है इंफ्रारेड सिग्नल किसी भी बाधा को पार नहीं कर सकते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल किसी भी बाधा को पार नहीं कर सकते हैं, ये क्या आपका ट्रू हो जाएगा। अब चले आगे, बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है वर्तमान में घरों में प्रयोग होने वाले रिमोट कंट्रोल सिस्टम में वाईफाई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? आपका गलत जवाब होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, मल्टीमीडिया टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स का मिश्रण होता है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो ये क्या है? आपका सही जवाब है, यानी ये ट्रू है। अगला आपका सवाल है, 1 से 10 किलोमीटर की रेंज को कवर करने के लिए मैन का प्रयोग किया जाता है। 1 से 10 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करने के लिए मैन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है? आपका बिल्कुल राइट जवाब है, यानी सही है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है आपका किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अप डाउन लाइन भी किया जा सकता है। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अप डाउन अलाइन भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत जवाब है, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है किसी भी चित्र यानी पिक्चर का रेजुलेशन X में मापा जाता है। तो ये क्या होगा? आपका ये जो है बिल्कुल गलत जवाब होगा, ये आपका गलत जवाब होगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है डेट टाइम एक्सेल का एक डेटा टाइप है। डेट तथा टाइम एक्सेल का एक डेटा टाइप है। तो ये जो है ये आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है कॉलमों तथा राज में संग्रह टेबल कहा जाता है। कॉलमों तथा राज में संग्रह को टेबल कहा जाता है। तो ये आपका क्या है? ट्रू है, यानी सत्य बात है। इसके बाद आगे चलें, बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है मेन एरिया नेटवर्क को संक्षिप्त में मैन MAN के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या है? गलत जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है, जो कि है वर्कशीट में किसी सेल के एड्रेस को कॉलम लेटर तथा रॉ नंबर के संयोग से निर्दिष्ट करते हैं। तो ये क्या है? आपका सही जवाब है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, ALU का पूरा रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक लोकल, सॉरी लॉजिक नहीं, लोकल लिखा हुआ है, लोकल यूनिट है। तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। लॉजिक होता तो सही होता है, यहाँ पे लोकल, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है मॉनिटर का प्रयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए होता है। मॉनिटर का प्रयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए होता है। तो ये गलत है, यहाँ पे हम मॉनिटर का प्रयोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देखने के लिए करते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है फ्लॉपी डिस्क और CD-ROM दोनों स्टोरेज डिवाइस हैं। फ्लॉपी डिस्क तथा CD-ROM दोनों क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। तो ये सही जवाब है। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है वर्कशीट को डिलीट करना संभव नहीं है। वर्कशीट को डिलीट करना संभव नहीं है, ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है कंप्यूटर प्रोग्राम संकेतों का वह समूह है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो ये जो जवाब होगा वो क्या होगा? सही जवाब होगा, यानी ये ट्रू हो जाएगा आपका। इसके बाद चलते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल की, जो कि है ड्रॉप रेखांकित हो सकते हैं। ड्रॉप रेखांकित हो सकते हैं, ये क्या है? आपके ट्रू है, यानी सत्य है। इसके बाद अगला सवाल है लेजर प्रिंटरों का प्रयोग उच्च क्वालिटी के प्रिंट
लेने के लिए किए जाते हैं, तो ये जवाब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। लेज़र प्रिंटर का प्रयोग उच्च क्वालिटी के प्रिंट करने में किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, इमोटिकॉन्स का प्रयोग इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता है, तो ये जो आपका जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है परम 1000 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये भी क्या है आपका गलत जवाब है। इसके बाद चलें अगले सवाल पे, जो कि है सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग मौसम के भविष्यवाणी में किया जाता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है कंप्यूटर पर गेम खेलना निषेध है, ये क्या है आपका गलत जवाब है। इसके बाद अगले सवाल पे बात करें, वो है आपका .net अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए निर्धारित डोमेन नेम है, ये क्या है आपका गलत जवाब है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि है इंटरनेट पर कॉन्फ़िगर करने में राउटर्स का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो ये आपका सही जवाब है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। इसके बाद चलें आगे, ब्लू रे डाटा स्टोरेज का एक माध्यम है, ब्लू रे डाटा स्टोरेज का एक माध्यम है, ये क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। इसके बाद अगला है आपका पिक्सल प्रति इंच डॉट्स की संख्या होती है, पिक्सल प्रति इंच डॉट की संख्या होती है, तो ये भी क्या आपका सही है, जिससे हम क्या करते हैं पिक्चर की क्वालिटी को मापते हैं। इसके बाद अगला है आपका वाईफाई का अन्य नाम वेयर फायर भी है, ये क्या हो जाएगा आपका गलत जवाब, यानी ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद बात करें हब स्टार टेक्नोलॉजी का प्रयोग, हब स्टार टेक्नोलॉजी में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये क्या है आपके गलत जवाब है, यानी ये फॉल्स है। इसके बाद आगे चलें, वो है आपका एक बीट में 1 बाइट से ज़्यादा संग्रहण क्षमता होती है, ये भी क्या है आपका गलत जवाब है, यानी ये भी क्या है फॉल्स है आपका। और आज का आखिरी सवाल है, वो है आपका वायरस को ढूंढकर समाप्त करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है आपका ट्रू है। ये थी आज की क्लास, जो CCC का दूसरा प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप और भी लोगों तक इसे भेजें तथा इस वीडियो को लाइक करें। एक साथ ही साथ एक और बात बता दें, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो मैं हर बार बताता हूँ कि आपकी तैयारी इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पे किसी चीज़ को किस तरीके से बताया जाता है, आप उसको तभी समझ पाएंगे जब आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।